श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जिज्ञासुओं के प्रश्न इस बार सर्वाधिक इस विषय में आए हैं कि हम अपने मन को वश में कैसे कर सकते हैं। मन को वश में करना बहुत सरल है, किंतु एक ही शर्त है कि आप जीवन की दुनिया की अनेक जटिलताओं को उस समय मन से निकाल दें। जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एकाग्रता परम आवश्यक है, और इस एकाग्रता के लिए मन का वश में होना आवश्यक है। नहीं तो हमने ध्यान दिया कि ये पेन अच्छी है, इस पेन से लिखा जाए, किंतु एकाग्रता न होने के कारण हम और भी बहुत सारे विषयों, अलग अलग पेन, अलग अलग कागज, अलग अलग विषय, इस प्रकार दिमाग में धारणा करने लगेंगे। बहुत छोटे उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। किंतु ईश्वर ने कहा है, यदि मन वश में है, अर्थात प्राणी यदि जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय अर्थात कहा गया है कि हमारे अंदर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। उसके अतिरिक्त स्पर्शेंद्रिय को अलग स्थान दिया गया है। इनमें आँख, नाक, कान, मुख ये सब प्रमुख हैं। अगर हमारे अंदर भटकाव होता है तो ध्यान देंगे कि इन्हीं के माध्यम से होता है। सोचते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, उस समय भोजन कर रहे हैं या किसी से कोई अन्य बात कर रहे हैं। मतलब आँख, नाक और मुंह को हमने एक दूसरे से भिन्न करके अलग अलग कार्य सौंप दिए हैं, और जो समष्टिगत शरीर है और उसका आत्मा मन उसमें स्थिर है, उसे स्थिरता ही नहीं देते, भटकाते रहते हैं। कर्म योग में अर्जुन को शिक्षित करते हुए, बल्कि जैसा कि हमने पहले भी कहा, प्राणी मात्र को शिक्षा देते हुए श्री भगवान ने कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कि जब व्यक्ति बड़ी ही सरलता से कठिन उद्यमों को त्याग कर, यानी कड़े प्रयासों को, मेहनत के प्रयासों को, या प्रयासों के संदर्भ में यह बड़ा भारी काम है, ऐसी भावना को छोड़ करके सरलता से सिर्फ मन को एक स्थान पर लगाने का प्रयास करता है। हमें जो चाहिए, हमें जो करना है, सिर्फ उधर ही देखने का प्रयास करता है, तो मन में भटकाव नहीं आता। इसी को कहते हैं जितेंद्रिय होना। सुनने में बड़ी महान व्याख्याओं से संयुक्त लगने वाली ये बड़ी सी धारणा बड़े सरल अभ्यास से की जा सकती है, और ईश्वर ने ऐसे प्राणी को कर्म योगी कहा है कि वह कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। ध्यान देने की बात है, कर्म करते रहना है, मन से करना है, श्रम करना है, लिप्त नहीं होना है। मतलब उससे जुड़े हुए स्वार्थों, आकांक्षाओं और उससे क्या क्या नया और बड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी आगे के भविष्य के अतिरिक्त स्वप्न में खोना नहीं चाहता, खोया नहीं जाता। यही कर्म में न लिप्त होने का भाव है। कल्पना जीवी नहीं होना ही कर्म में लिप्त न होने का वास्तविक भाव है। यही कहा है ईश्वर ने। इसमें कोई भ्रम ना रखें कि ईश्वर ने कर्म करने कहा, ईश्वर ने अर्जुन को सारी पृथ्वी जीत लेने कहा, ईश्वर ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, और उसके बाद कहा कि निष्काम कर्म, कि काम तो करो मगर संलिप्त ना हो। संलिप्त ना हो यानी अपने को सिर्फ उसी काम का हो करके मत रखो। इस काम को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझो। श्रम से, मेहनत से, चित्त की एकाग्रता से जो प्राप्य है, जो साध्य है, उसे पाओ और आगे बढ़ो। ये सब साधन हैं। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो बिना चित्त की एकाग्रता के प्राप्त किया जा सके, किंतु साथ ही कल्पना जीवी से भी प्राप्त होने वाली ऐसी वस्तुएं नहीं होती। नारायणं नमस्करोमि।